हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज जो है बहुत सारी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आज मैंने इसमें पूरी इंडिया की भी ऐड की हैं, 3-4 ज़्यादा नहीं है, 3-4 है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी हैं वही मैंने ऐड की हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखेंगे दोस्तों। 17 अपडेट्स हैं, आज है 3 जुलाई। तो जल्दी से शुरू करते हैं पहली अपडेट से। दोस्तों ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 150 नए केस, 209 हुए ठीक। मंडी 29, चंबा 22, शिमला 19, कांगड़ा 19, कुल्लू 13, किन्नौर 11, हमीरपुर 10, बिलासपुर 8, सिरमौर 6, सोलन 5, ऊना 4। आज एक की हुई मौत और कुल मृतकों की संख्या 3,465। और एक्टिव केस की बात करें 1,589। अब तक जो है 1,97,369 लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। आज मुझे थोड़ी सी जल्दी है तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जल्दी क्यों है, आप ब्लॉग मेरा देख सकते हो, ब्लॉग में बना रहा हूँ। ठीक है, ब्लॉग चेक कर लेना, साहिल धीमान ब्लॉग्स चैनल के ऊपर। ठीक है, अब हॉल में दोस्तों 150 और खुले में 250 लोग कर सकेंगे कार्यक्रमों में शिरकत। तो कोरोना बंदिशों में और छूट, सेना पुलिस और वन विभाग की भर्तियां करवाने को हरी झंडी। दोस्तों इन सभी की सेना पुलिस और वन विभाग की भर्तियां करवाने के लिए हरी झंडी जो यहाँ पे मिल चुकी है। और हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में 5 जुलाई से नियमित सुनवाई यहाँ पे अब होगी। ठीक है, पहले आपको बताया सब कुछ बंद था, बट अभी जो है यहाँ पे नियमित सुनवाई होगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 150 लोग अब जो है बंद कमरों में शामिल हो सकते हैं, मतलब हॉल वगैरह में। और खुले में अगर बात करें, जैसे गांव में विवाह होते हैं, है ना, मैरिज होती है, तो उसमें 250 लोग की संख्या यहाँ पे अधिकतम मैक्सिमम तय की गई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा खेल, सामाजिक शादियों और शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आदि कार्यक्रम पर इसका जो है ये छूट का असर रहेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। और आगे दोस्तों प्रदेश में आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस ने भर्ती रैली कराने के लिए प्रदेश सरकार के पास आवेदन किया था, साथ ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की मंजूरी मांगी थी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, पूरा आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक, बाकी ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर लाइटें, सैनिटाइजर मशीनें भी बेचेगा अब खाद्य आपूर्ति निगम। तो खाद्य आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला, सूबे में बनेंगे चार्जिंग स्टेशन, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से किया MOU। हिमाचल में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनाई जाएगी नई नीति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। थप्पड़ कांड, ब्रिजेश सूद बहाल, फिर मिला CM सुरक्षा का जिम्मा। तो ये दोस्तों आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये लेटेस्ट अपडेट है, अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों ये है फीस में सालाना 6 से 10% बढ़ोतरी मांग रहे निजी स्कूल। तो निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने को उच्च शिक्षा निदेशालय पहुंचे मात्र 27 सुझाव। 1 दर्जन अभिभावकों ने जनरल हाउस में चर्चा के बाद फीस तय करने की उठाई मांग। दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पे स्कूलों से रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता है कि ये फीस को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आती ही रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। शिमला, चंबा और बिलासपुर में 100 रुपये के पार पहुंच गए पेट्रोल के दाम। तो लाहौल के बाद अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी पड़ी महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल महंगा होने से बागवानों, उद्यमियों, आम लोगों को भी झटका। तो दोस्तों देख सकते हो किस शहर में कहाँ पे कितना जो है इसका प्राइस अभी हो गया है। ठीक है, पेट्रोल के दाम कहाँ पे कितने हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब ज़्यादा अभी प्राइजेस पेट्रोल के हो चुके हैं। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। होटलों में 80% पहुंची ऑक्यूपेंसी। दोस्तों मैदानों में गर्मी बढ़ने के बाद बड़ी संख्या में शिमला का रुख कर रहे हैं सैलानी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से पहुंच रहे हैं पर्यटक, कारोबारी उत्साहित। तो वीकेंड पिछले वीकेंड के बाद इस हफ्ते भी बड़ी संख्या में जो है सैलानियों ने शिमला का रुख करना शुरू कर दिया है। और शुक्रवार को शिमला के होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़कर 70 से 80% पहुंच गई है। शनिवार को भी शहर के होटलों में जो है 80% तक कमरे बुक रहने की उम्मीद है। सैलानियों ने शिमला के अलावा कुफरी, नारकंडा, मशोबरा और नालदेहरा का भी रुख किया है। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों। बढ़िया निबंध लिखने पर मिलेगा 25,000 रुपये का नकद इनाम। दोस्तों 8वीं से 12वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये मौका है। दूसरे स्थान पर रहने वाले को 15,000 रुपये मिलेंगे, और जो प्रथम स्थान पर आएगा यानी कि पहले नंबर पर आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, उनको मिलेंगे 25,000 रुपये नकद इनाम। तो है क्या ये मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। तो प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों के 8वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाने जा रहा है। ठीक है, तो ये मंत्रालय है, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, ये प्रतियोगिता करवाने जा रहा है। और इसमें पहला इनाम जो है 25,000 रुपये रखा गया है। दूसरा इनाम उप विजेता को 15,000 और तीसरे स्थान पर 10,000 रुपये यहाँ पे इनाम जो है रखा गया है। ठीक है, तो ये भाग ले सकते हैं 8वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स इसमें। ठीक है, बाकी आप अपने कॉलेज में स्कूल में पता कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों
कि क्या है कैसे है, आपको पता चल जाएगा। इनकी वेबसाइट चेक कर लेना, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय जो भी इनकी वेबसाइट है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही, धर्मशाला में बारिश, शिमला में बादल, चेतावनी के बावजूद शुक्रवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। देर शाम धर्मशाला और पालमपुर में बारिश हुई, तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। और शनिवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और अधड़ का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 8 जुलाई तक दोस्तों पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। चलिए दोस्तों, और कहाँ पे कितना टेम्परेचर रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट अपडेट ये रही, शास्त्रीय अध्यापकों की बैच वाइज भर्ती का परिणाम जारी करे निदेशालय। तो C&B अध्यापक संघ ने उच्च शिक्षा निदेशालय में फाइलें मंगवाने का किया विरोध। तो C&B अध्यापक एवं संघ ने शास्त्रीय अध्यापकों की बैच वाइज भर्ती का परिणाम जल्द जारी करने की मांग की है। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, शास्त्री, तो ये आपको बता चुका हूँ दोस्तों। तो ये है नेक्स्ट की, अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे 96% विद्यार्थी। तो फाइनल ईयर की जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें 96.97% जो है छात्र अपीयर हुए हैं। दोनों सत्रों की कुल परीक्षा में 5,859 में से 5,656 छात्र छात्राएं अपीयर हुए हैं। 177 गैर हाजिर रहे। बीकॉम फाइनल ईयर की परीक्षा में इन परीक्षा केंद्रों में कुल 4,737 में से 4,571 छात्र अपीयर हुए और 166 गैर हाजिर रहे। तो वो 200 बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, तो ये आपको बता चुका हूँ अभी मैं, ठीक। चलिए दोस्तों ये रही, DC ऑफिस के बाहर विद्यार्थियों के साथ धरने पर बैठे GS बाली। दोस्तों ये क्यों धरने बैठे हुए हैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो यूथ कांग्रेस और NUSA की ओर से छात्रों की ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए की जा रही सांकेतिक भूख हड़ताल के चौथे दिन शुक्रवार को धर्मशाला DC कार्यालय के बाहर हड़ताल पर बैठे छात्रों के समर्थन में पूर्व मंत्री GS बाली भी धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने धरने पर बैठे छात्रों को आश्वासन दिया कि अगर सरकार छात्रों की मांगों को नहीं मानती है तो इस आंदोलन को सड़कों पर भी लाया जाएगा। दोस्तों ये क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि 50% छात्रों को भी वैक्सीन नहीं लगी है। ऐसे में सरकार छात्रों की परीक्षाएं लेने की बात कर रही है, जो छात्रों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। अगर एक और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर यहाँ पे सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है तो ऑनलाइन परीक्षाएं भी ली जा सकती हैं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख तो बाकी कहा गया है कि पेट्रोल, डीजल, दाल, सरसों के दाम भी चीज़ महंगी होती जा रही है, लेकिन सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगा सकी है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों अब थोड़ी ये आ गई आपकी इंडिया की अपडेट। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर शुरू होगी दोस्तों फिजिकल सुनवाई। करीब 1.5 साल बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर कक्ष के अंदर जज के सामने वकीलों की बहस की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। चलिए, और एक मामले में वकीलों को अदालत में आकर बहस करने को कहा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों आज से पटरी पर लौटने लगेंगी कोरोना के कारण बंद हुई ट्रेनें। रेलवे बोर्ड ने 32 जोड़ी ट्रेन के संचालन को दी हरी झंडी। धार्मिक मार्गों पर भी वापसी जल्द ही दोस्तों इनकी होगी। 6 जुलाई से ये जो है धार्मिक स्थलों के लिए भी धार्मिक मार्गों पर भी इनकी वापसी होगी 6 जुलाई से, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कौन कौन सी ट्रेनें हैं, और 65 अगले सप्ताह से करीब 65 ट्रेनें चला दी जाएंगी। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों नाविक, दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड में अगर आपने 12वीं पास की है तो इसलिए ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो। नाविक के यहाँ पे पदों पर जो है आवेदन आप कर सकते हो। इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तट रक्षक जो होते हैं, ठीक है, नेवी की जैसे बोल सकते हो आप, बट वो तट जो समुद्र होते हैं उन तटों के ऊपर वो रहते हैं, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड उनको बोलते हैं, रक्षा मंत्रालय के अंडर आता है। तो ये देख लो बैच कौन सा है, 350 वैकेंसीज हैं, 18 से 22 यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है। और बाकी आप चेक कर लेना वेबसाइट के ऊपर। आवेदन शुल्क यानी कि इसकी फ़ीस लगेगी 250 रुपये। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in के ऊपर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 21,700 से लेकर 29,200 रुपये यहाँ पे इनकी जो है यहाँ पे सैलरी रहेगी। लास्ट डेट जो है दोस्तों 16 जुलाई 2021 है, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। आंतरिक परीक्षा से अनुपस्थित छात्रों का रिजल्ट नहीं आएगा। तो CBSE ने स्कूलों को दिए निर्देश, ऐसे विद्यार्थियों को दिखाया जाएगा गैर हाजिर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अनुपस्थित छात्रों का रिजल्ट नहीं आएगा, ये यहाँ पर CBSE ने कहा है। पूरा दोस्तों आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। दोस्तों ये थी आज की 17 इंपॉर्टेंट अपडेट्स, मैंने आपको सभी के सभी बता दी हैं, ठीक है। पूरा आप देख लेना यहाँ पे। और आज थोड़ी सी जल्दी है तो जल्दी में मुझे बताना पड़ा आप सभी को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। एक अपडेट और छूट गई दोस्तों अभी तक, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे
अभी याद आ गई, वरना छूट जानी थी वो अपडेट। दोस्तों एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट के बारे में आप सभी पूछ रहे हो कि वो डेट क्या क्या होगा। वैसे दोस्तों 26 जुलाई है डेट उसकी, ठीक है, एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की दोस्तों। बट उसकी पॉसिबिलिटी पूरी है आगे चेंज होने की, क्योंकि मैंने देखा है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम है 26 को, तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। आपको पता है कि डेट शीट भी एचपीयू की ही है, और एचपीयू की ही है, और जो बीएड एंट्रेंस है वो भी एचपीयू ही कंडक्ट करवाता है। तो उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि 26 से आगे ये डेट बढ़ा दें, आगे मतलब कोई न्यू डेट ये दे दें, ठीक है, जिस दिन किसी का एग्ज़ाम ना हो। ठीक, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, पूरी पॉसिबिलिटी इसकी है आगे डेट चेंज होने की। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।